हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपका कक्षा 10 सामाजिक विज्ञान की एक और बेहतरीन वीडियो में। दोस्तों, आपका जो सुबह एग्जाम होने वाला है उसके लिए मैं एक शानदार वीडियो लेकर आया हूं और इसमें आपको सबसे बेस्ट क्या करवाने वाला हूं वो मैं बताता हूं आपको। देखिए, ये मैं अभी आपको इससे पहले वाली एक वीडियो अपलोड कर चुका हूं। उसमें मैं 11 अध्याय तक सभी MCQ करवा चुका हूँ जो इम्पोर्टेंट है और किस अध्याय में से कितने नंबर का पूछा जाना है, एक एक नंबर वाले वो मैं सारे करवा चुका हूँ। ये दूसरी वीडियो है और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं 12 अध्याय से। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कौन कौन से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दोस्तों, ये हमारा 12 अध्याय और 12 अध्याय में से एक भी नंबर की OT नहीं पूछी जानी, यानी कि इसमें से दो दो नंबर के क्वेश्चन पूछे जाना है। ठीक है, तो हम नेक्स्ट अध्याय निकालते हैं और ये हमारा 13 अध्याय और 13 अध्याय का नाम है सत्ता की साझेदारी। और इसमें से अगर मैं बात करूं तो टोटल 2 नंबर का पूछा जाना है और 2 नंबर की ही टोटल OT पूछी जानी है। तो दोस्तों, इसको अच्छे से पढ़ेंगे क्योंकि इसमें से 2 नंबर का पूछा जाना है। अब वो क्या आता है, देखिए ध्यान से। मैं आपको ये OT बताते जा रहा हूँ, आप इनको पढ़ते जाना। दोस्तों, क्या होता है कि सभी आपके पास अगर परीक्षा अध्ययन है तो मैं क्या होता है कि किस अध्याय में से कितने नंबर का आना है ये बताना इंपॉर्टेंट है। और आपका लास्ट दिन है आज, लास्ट रात है, तो आप इसको अच्छे से पढ़ के जाओगे। तो मैं बताते जाता हूँ आपको कौन कौन सी चीज़ें क्या क्या पढ़ना है आपको। देखिए, ये सारे बहुविकल्पी आपको पढ़ लेना है। ठीक है, जो यहाँ तक 13 बहुविकल्पी दिए हैं और कुछ इधर दे रखे हैं। देखिए ध्यान से, इनको आपको पढ़ना है। जो 14 है, 15 है और जिस सभी के आंसर दे रखे हैं तो आप यहाँ से आंसर पढ़ लोगे। अब आते हैं खालिस्तान। तो देखिए, जो सारे खालिस्तान दे रखे हैं और जो इनके आंसर दे रखे हैं। तो देखिए, जो 22 में पूछा गया था श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति वर्ष में हुई थी, तो यानी कि कब हुई थी, आपकी 2009 में हुई थी। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं हमारे सत्तासत। और सत्तासत में देखिए ध्यान से, ये 2022 में पूछा गया था। यूरोपीय संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स है, तो बिल्कुल सत्य ब्रुसेल्स में है ना। ये सारे आप सत्तासत पढ़ के जाओगे। जो जोड़ी हैं, जो जोड़ी मिला के जाओगे, जो आंसर दे रखे हैं जोड़ी के। और ये आते हैं आपके एक विकल्प में या एक शब्द में उत्तर या एक वाक्य में उत्तर। इनमें से देखिए, जो 23 में पूछा गया है, पूरे देश के लिए बनने वाली एक सामान्य सरकार को क्या कहते हैं, तो केंद्र या संघ सरकार कहते हैं। हम क्या कहते हैं, संघ या केंद्र सरकार कहते हैं। जैसे कि प्रधानमंत्री पूरे देश का एक ही होता है, तो उसको क्या कहते हैं, केंद्र सरकार कहते हैं। ठीक है, इसमें से क्वेश्चन आना नहीं है तो आपको क्वेश्चन पढ़ना नहीं है। ठीक है, अगले पाठ का नाम है आपका संघवाद। और संघवाद में दोस्तों देखिए ध्यान से, इसमें से टोटल 4 नंबर का आना है, इसमें से 3 नंबर का एक प्रश्न आना है और 1 नंबर की एक OT आनी है। दोस्तों, तो यहाँ से देखिए ध्यान से, 1 नंबर का पूछा जाना है, तो आप इनको अच्छे से पढ़ लोगे। आप वीडियो को रोक रोक के आप इनको पढ़ सकते हो अच्छे से। पढ़ने के बाद आप यहाँ देखिए आंसर, ये देखिए बाकी यहाँ दे रखा है 12 तक है टोटल। और 12 के बाद जिस सारे आपके आंसर दे रखे हैं तो आप इनको अच्छे से याद कर लोगे। नेक्स्ट आता है आपका खालिस्तान। तो खालिस्तान आप पढ़कर और इनके आंसर लगा लेना। दोस्तों, आज आपकी अंतिम रात है, यानी कि कल सुबह आपका पेपर है, तो इनको अच्छे से पढ़ के जाना। क्योंकि इनमें से हमारे जो 30 नंबर के भी अगर अच्छे से बन जाते हैं तो हम पास हो जाते हैं। ठीक है, ये आते हैं फिर हमारे सत्तासत। और सत्तासत के जो सारे आंसर दे रखे हैं, जो जोड़ी है, पिछली बार जो जोड़ी पूछी गई थी, जैसे कि संघ सूची। तो संघ सूची क्या होती है, देखिए ध्यान से इधर, संघ सूची में क्या आता है, यहाँ आता है। देखिए, ये 3 है और इसका आंसर आपका आ जाएगा प्रतिरक्षा। ठीक है, ये आपका पूछा गया था इस बार। और ये सारे हैं संघीय शासन व्यवस्था, है ना। ये सारे क्वेश्चन आपको दे रखे हैं, इनको आप पढ़ लेना। ये आते हैं एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। और यहाँ से देखिए, ये 22 में पूछा गया था, प्रतिरक्षा और विदेशी मामले कौन सी सूची में शामिल होते हैं, तो ये अपनी संघ सूची में शामिल होते हैं। ये इसका आंसर दे रखा है, देखिए ध्यान से। ठीक है, और अब दोस्तों अगला अध्याय आता है जाति धर्म और लैंगिक मसले, यानी कि 15 अध्याय। इसमें से 2 नंबर की OT पूछी जानी है सिर्फ। तो 2 नंबर की OT के लिए आप पढ़ लोगे। देखिए, देश के 6 राज्यों में समय उपयोग संबंधी सर्वेक्षण के अनुसार एक औरत रोजाना कितने घंटे कार्य करती है। तो ध्यान से देखिए, जिसके सारे ऑप्शन दे रखे हैं, ये देखिए ध्यान से आप इसको पढ़ लोगे। पूरी जो भी आपके बहुविकल्प हैं इनको आप अच्छे से पढ़ के जाओगे, है ना। और ये आपके सारे दे रखे हैं, टोटल इसमें से 14 हैं और 14 के आपको आंसर जे दे रखे हैं पूरे, तो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। ठीक है, ध्यान से देखिए, इसको सबको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट ना लें तो बेहतर होगा, आप एक काम करिए, वीडियो को रोक रोक कर लिखते जाइए। हाँ दोस्तों, और वीडियो को लाइक भी करते जाना। ठीक है, ये आपके खालिस्तान दे रखे हैं सब, और ये आपके सतसत दे रखे हैं। ठीक है, ये सतसत दे रखे हैं, इनके आंसर दे रखे हैं यहाँ। ये आपकी जोड़ी है, तो जोड़ी आप पढ़ लीजिए अच्छे से, इनके आंसर दे रखे हैं। और ये आपके हैं एक वाक्य में उत्तर। ठीक है, ये सारे आप पढ़ लोगे। ठीक है दोस्तों, अगला अध्याय है हमारा राजनीतिक दल। और राजनीतिक दल का अगर मैं बात करूं तो पिछली बार क्या था, इसमें 1 नंबर की OT आई थी और इस बार क्या है, 4 नंबर का आना है। तो इसमें से लगभग लगभग आपका
4 नंबर का क्वेश्चन आएगा, मैं वो करवा चुका हूँ। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैंने 4 नंबर के, 3 नंबर के और 2 नंबर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं करवा चुका हूँ। मैंने प्लेलिस्ट में लिंक भी दे रखी है इसकी सारी, तो आप वहाँ जाकर देख सकते हैं, ठीक है। अब अगला अध्याय आता है लोकतंत्र के परिणाम, और इसमें से टोटल देखिए पिछली बार क्या था कि इसमें से 1 नंबर की 2 ओटी आई थी, इस बार 3 नंबर का आना है टोटल। तो इसमें से आप पढ़ लेना ध्यान से, इसमें से आएगा, पूछा जाएगा इसमें से। देखिए ये सारे दे रखे हैं। संसार, जैसे संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है, तो ज़्यादातर लोकतंत्र की है, ठीक है, यानी कि उपयुक्त सभी भी है, लगभग इसका आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी, ठीक है। कहीं लोकतंत्र है तो कहीं तानाशाही है तो कहीं राजतंत्र है, ठीक है। ये आप पढ़ लोगे। और ये देखिए ये आपके हैं 5, 6, 7, है ना। और इसमें एक क्वेश्चन जो पूछा जाता है, जैसे सरकार का कौन सा रूप बेहतर है, तो लोकतंत्र का वाला सबसे बेहतर होता है ना। और ये सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, यहाँ सबके आंसर दे रखे हैं, ठीक है, ये सबके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। और ये आपके खालिस्तान है, खालिस्तान के सभी के आंसर आपके नीचे दे रखे हैं, तो इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। और ये 2022 में पूछा गया था कि एक प्रजातांत्रिक सरकार के प्रति उत्तरदायी है, तो जनता, जनता ही तो सरकार को बनाती है प्रजातांत्रिक सरकार में, है ना, जिसको हम लोकतंत्र भी कहते हैं। और ये फिर आते हैं हमारे सत्तासठ, इनमें से 23 में पूछा भी गया है लोकतंत्र में सभी नागरिकों को एक वोट देने का अधिकार है, तो बिल्कुल सही बात है, सत्य। लोकतंत्र में जब नागरिक वोट देते हैं तभी सरकार बनकर आती है, ठीक है। ये सत्तासठ बाकी आप पढ़ लोगे। जैसे ये लोकतंत्र व्यक्ति की गरिमा को बढ़ाता है, बिल्कुल सही है, बढ़ाता है गरिमा को, ठीक है, गरिमा बोले तो सम्मान, है ना। और नेक्स्ट ये जोड़ी दे रखी है, जोड़ी आप मिला लेना इनको सबको। और ये आपके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर दे रखे हैं, जो 23 में पूछा भी गया है। देखिए, नागरिकों की गरिमा तथा स्वतंत्रता को बनाए रखने के लिए कौन सी शासन प्रणाली उत्तम है, या अथवा में किस शासन व्यवस्था में इस बात की पक्की व्यवस्था होती है कि फैसले कायदे कानून के अनुसार होंगे, तो ये आपकी लोकतांत्रिक सरकार होती है, ठीक है। इसका आंसर देखिए ये दे रखा है लोकतांत्रिक सरकार, बाकी सभी आप पढ़ लोगे, इनके आंसर आपके सामने है। और अगला अध्याय है आपका विकास, यानी कि 18 अध्याय, पाठ का नाम है विकास। और इसमें पिछले की बात करूं मैं तो 2 नंबर की ओटी पूछी गई थी, इस बार भी 2 ही नंबर का आना है, तो यानी कि इसमें से ओटी पूछी जाएगी। जैसे पहला है, संयुक्त राष्ट्र द्वारा मानव विकास सूचकांक किस वर्ष में प्रकाशित किया गया, तो इसका आंसर आपका 95 हो जाएगा, 1995 में किया गया था। और भारत में सबसे कम साक्षरता दर कहाँ की, तो बिहार की। बिहार यानी कि सबसे पिछड़ा हुआ है साक्षरता दर में। साक्षरता दर का मतलब होता है कि कहाँ सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं, तो बिहार में सबसे कम पढ़े लिखे लोग हैं। ये अगला तीसरा है, जो आप पढ़ लेना ध्यान से, ठीक है। ये बाकी पूरे शब्द दे रखे हैं, आप इनको अच्छे से पढ़ लेना। और इनके सबके आंसर नीचे दे रखे हैं, तो उनको आप मिला लेना, ठीक है। सबके आंसर पढ़ लेना, अच्छे से पढ़ के जाना है आपको। देखिए ये खालिस्तान है, और ये पिछला पूछा गया है, औसत आय को खालिस्तान भी कहा जाता है, तो प्रति व्यक्ति आय भी कहा जाता है। दूसरा है, भारत में सर्वाधिक साक्षर वाला राज्य कौन सा, तो केरल है, ठीक है। और 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात साक्षरता दर कहलाती है। भूमिगत जल खालिस्तान साधन का उदाहरण है, तो नवीकरणीय जल का, ठीक है। और तमिलनाडु में ग्रामीण क्षेत्रों के खालिस्तान प्रतिशत लोग राशन की दुकानों का प्रयोग करते हैं, 90% लोग। तो इनको आप पढ़ के जाना अच्छे से। और ये आपके 77 दे रखे हैं, 5 77 हैं, छठवा इधर है। और देखिए ध्यान से, ये पूछा भी गया है 23 में कि हरियाणा राज्य की प्रति व्यक्ति आय सबसे अधिक है, सत्य असत, असत्य जी, है ना। फिर आता है आपका सही जोड़ी, तो सही जोड़ी आप मिला लीजिए इनको ध्यान से, ठीक है। और फिर आपके इधर आते हैं आपके जो एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर, इनको आप अच्छे से पढ़ लोगे, ठीक है। और नेक्स्ट फिर आते हैं अपन 19 अध्याय पर। 19 अध्याय में देखिए, अगर मैं बात करूं तो पिछली बार क्या था, 1 नंबर की 3 ओटी पूछी गई थी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आया था, यानी कि टोटल 5 नंबर के आए थे। इस बार 4 नंबर का आना है टोटल, तो इसमें से ओटी पूछी जाएगी, आप इनको पढ़ के जाएंगे। इसमें से जैसे कृषि क्षेत्र निम्न में सम्मिलित होता है, तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। जैसे जैसे अर्थव्यवस्था विकसित होती है, राष्ट्रीय आय में तृतीय क्षेत्र का अंश बढ़ता जाता है, बिल्कुल सही बात है, बढ़ता जाता है। और प्राथमिक क्षेत्र की गतिविधि खालिस्तान, गन्ने से शक्कर बनाना, मकान निर्माण करना, बैंकिंग या मछली पकड़ना, तो ये हो जाएगा आपका मछली पकड़ना, प्राथमिक क्षेत्र में आता है, ठीक है। एक वस्तु का अधिकांश प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है। देखिए क्वेश्चन क्या है, एक वस्तु का अधिकांशता प्राकृतिक प्रक्रिया से उत्पादन किस क्षेत्र की गतिविधि है, तो बिल्कुल प्राथमिक क्षेत्र की है, ठीक है। नेक्स्ट है साघा यानी कि संयुक्त, है ना, जे वाला हो जाएगा कि पदों में कि तृतीय क्षेत्र की हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है, तो आपकी हो जाएगी जे, तो इसका आंसर हो जाएगा 50 से 60%। और जे आपके सारे दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से पढ़ लेना ध्यान से। देखिए जैसे निम्नलिखित में से कौन सा व्यवसाय अर्थव्यवस्था के तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है, तो जैसे किसान नहीं आता है, मछुआरा नहीं आता है, शिक्षक आता है, जो सेवा करता है, सेवा देता है उसको अपन, जो नौकरी वगैरह करता है, जैसे वकील हो गया, डॉक्टर हो गया, है ना, और शिक्षक हो गया,
ये सब क्या आते हैं, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। ये सारे आप पढ़ लोगे इनको अच्छे से, क्योंकि इसमें से OT 3 नंबर की पूछी जानी है। ये सबके आंसर दे रखे हैं जी। खालिस्तान है आपके, और खालिस्तान के सारे के आंसर आपके जी दे रखे हैं। देखिए ये 22 में पूछा गया था, भारत में खालिस्तान अनुपात में श्रमिक असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो भारत में खालिस्तान है ना, तो आपका आंसर हो जाएगा बड़े अनुपात में, है ना। ओके। और ये 23 में पूछा गया था, तृतीय क्षेत्र को खालिस्तानी क्षेत्र भी कहा जाता है, तो सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो इनको आप अच्छे से पढ़ के जाना, पूरे खालिस्तान। ये सबके आंसर दे रखे हैं, ठीक है। और ये इंपॉर्टेंट है, इसमें से ज़्यादा नंबर का पूछा जाना तो पढ़ के जाना है। अब देखिए ध्यान से, ये आपके सत्य सत्य है। और ये क्वेश्चन है, मनरेगा कानून 2005 से लागू किया गया, तो बिल्कुल सत्य है मनरेगा। अच्छा, मनरेगा से संबंधित एक क्वेश्चन और पूछा जाता है, तो कि इसका क्या है, कि जैसे मान लो इसका फुल फॉर्म क्या है, तो फुल फॉर्म इसका होता है महात्मा गांधी रोजगार गारंटी अधिनियम। दूसरा इसका इसका क्या होता है, इसमें से 100 दिन में, यानी कि टोटल 365, यानी कि 100 वर्ष में टोटल कितने दिन की मजदूरी देने का वादा होता है, तो 100 दिन की होता है। दूसरा, इसको सर्वप्रथम कितने जिलों में लागू किया गया था, तो इसको सर्वप्रथम 625 जिलों में लागू किया गया था। दोस्तों ये फैक्ट याद रखना, मैंने जो आपको बता दिए हैं, ठीक है। फिर आते हैं आपके जो सही जोड़ी, तो आप इनको अच्छे से लगा लेना। ये आते हैं फिर आपके एक वाक्य या एक शब्द में उत्तर। जो 23 में पूछा गया वो इस प्रकार है, उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे, क्या कहते हैं, जिसमें लोग ग्रामीण क्षेत्रों से शहरों की ओर पलायन करते हैं, तो उसको कहते हैं आंतरिक प्रवास। यानी कि एक ही देश में एक जगह से दूसरी जगह लोग जब जाते हैं तो उसको आंतरिक प्रवास कहते हैं अपन, ठीक है। और अगला अध्याय हमारा 20 है, और इसका नाम है मुद्रा और साख। इसमें से टोटल 4 नंबर का आना है, जिसमें से 1 नंबर की OT आएगी, 3 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। तो 1 नंबर की OT, तो इसको आप पढ़ लेना। 10 रुपए के नोट पर क्या लिखा होता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा होता है। क्लियर सा है, कोई भी नोट हो उस पर यही लिखा रहता है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मुद्रा का प्रमुख कार्य विनिमय का माध्यम, मूल्य संचय और जे स्थगित भुगतानों का मान, तो इसमें आ जाएगा ये सभी, ठीक है। अगला है, साहूकारों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है, तो औद्योगिक वित्त में, विकास में, कृषि वित्त में, इनमें से कोई नहीं। तो सीधी सी बात है, इसमें से आंसर हो जाएगा कृषि वित्त में, ठीक है। साहूकार के ऋण पर ब्याज होता है, तो बहुत अधिक होता है, बिल्कुल सही बात है, बहुत अधिक होता है ना। और आप इस तरीके से इन सारे क्वेश्चनों को पढ़ लोगे ध्यान से। और देखिए करेंसी मुद्रा का कौन सा रूप है, तो आपका जी करेंसी मुद्रा का, तो ये नया रूप है, ठीक है, करेंसी। इसको आप पढ़ लोगे अच्छे से। ये सारे इनके आंसर दे रखे हैं, जैसे कि बैंक किस तरह के किसानों को ऋण देने से हिचकिचाते हैं, तो बिल्कुल सही बात है, छोटे किसानों को, क्योंकि उनके पास आय कम होती है ना। सहकारी समितियाँ किस क्षेत्र के स्रोत हैं, तो आपको पता है जी औपचारिक हैं, ठीक है। और नेक्स्ट आपके ये खालिस्तान है, और खालिस्तान में दूसरा वाला जी पूछा गया था 23 में, कि बैंक खालिस्तान पर देने वाले ब्याज से ऋण पर अधिक ब्याज लेते हैं, तो बिल्कुल सही है ना। कितना ब्याज लेते हैं, देखिए ध्यान से, जमा जमा पर लेते हैं। और ये आपके सत्तर सत्तर दे रखे हैं, इनको आप अच्छे से लगा के जाना। ये आपकी जोड़ी हैं, जोड़ी को आप मिला के जाना, क्योंकि पूछी जाएंगी। और ये आपके हैं एक शब्द या एक वाक्य में उत्तर है। 2022 में इसमें से पूछा गया था ये वाला, कि भारत में केंद्रीय सरकार की तरफ से करेंसी नोट कौन जारी करता है, तो अपन को पता है रिजर्व बैंक करता है, भारतीय रिजर्व बैंक या रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया करता है, ठीक है। और अगला अध्याय हमारा 21 है, जिसका नाम है वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। इसमें से अगर बात करूं मैं, तो टोटल 3 नंबर का पूछा जाना है, जिसमें से 1 नंबर की OT आएगी, 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। इसमें से पहला क्वेश्चन है, वैश्वीकरण का मुख्य आधार क्या है, विदेशी व्यापार, आंतरिक व्यापार, उन्नत कृषि व्यापार, लघु उद्योग, तो इसका आंसर हो जाएगा विदेशी व्यापार, ठीक है। बाकी दूसरा जे दे रखा है, तीसरा जे दे रखा है, सारे क्वेश्चन आपको पढ़ना है, जो इंपॉर्टेंट है। भारत में वैश्वीकरण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई, तो सन 1991 में प्रारंभ हुई थी। हमने आर्थिक सुधार किए थे, है ना। इसी में हमने क्या किया था, निजीकरण और वैश्वीकरण और उदारीकरण अपनाया था, ठीक है। इस तरीके से निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया आर्थिक सुधारों के अंतर्गत आती है, तो वैश्वीकरण, उदारीकरण, निजीकरण, यानी कि ये सारी आती है जी। हमने 1991 में अपनाई थी ये प्रक्रिया, ठीक है। सारे बाकी आप पढ़ लोगे इनको अच्छे से, पढ़ते जाओगे। और इनको देखिए ध्यान से, सारे के आंसर ये दे रखे हैं, तो आप इनको पढ़ लेना। ये खालिस्तान दे रखे हैं, और खालिस्तान में ये वाला पूछा गया था कि बड़ी कंपनियों को खालिस्तान कहते हैं, तो क्या कहते हैं, बड़ी कंपनियों को हम कहते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनियां। बहुराष्ट्रीय कंपनियां बोलें तो ऐसी कंपनियां जो 2 या 2 से अधिक राष्ट्रों में अपना व्यापार चलाती हैं, उनको हम बहुराष्ट्रीय कंपनियां कहते हैं। जे आते हैं आपके सत्तर सत, और जे सभी के आंसर दे रखे हैं, जे आपके सही जोड़ी हैं। जे इसमें से पूछा गया था, नई आर्थिक नीति लागू की गई भारत में वैश्वीकरण, तो 1991 में किया गया था। जिसका मिला लेना, आप सारे क्वेश्चन पढ़ लेना। जे आपके एक शब्द और एक वाक्य में उत्तर दे रखे हैं, ध्यान से इनको पढ़ लेना, ठीक है। नेक्स्ट आगे देखते हैं। तो दोस्तों जी हमारा अंतिम पार्ट था, और यहाँ तक हमारे सारे 1 नंबर वाले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन खत्म होते हैं। और यहाँ तक अगर आपको अच्छा लगा है वीडियो, तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए,
और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिए। और हाँ, एक हमारा कक्षा 5 से कक्षा 8 तक के सभी इम्पोर्टेंट जो क्वेश्चन होते हैं उनके लिए एक चैनल बना हुआ है, जिसकी लिंक आपको मिल जाएगी। आप जैसे ही चैनल में जाओगे तो आपको लिंक मिल जाएगी उसकी। हरिकृष्ण जोशी नाम से उस चैनल है, तो आप उसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। ठीक है, धन्यवाद।